जहानाबाद के इंस्पेक्टर पंकज कुमार शायद ये भूल गए थे कि जो वर्दी उन्होंने पहनी है वो वर्दी अपराधियों को मदद करने के लिए नहीं बल्कि अपराधियों से अपने क्षेत्र को बचाने के लिए दिया गया है। और वो तो ये भी भूल गए थे कि अब जो है वो मगध क्षेत्र के डीआईजी कोई और नहीं बल्कि विकास वैभव हैं, जो कि कार्रवाई करते हैं और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये भूल उनके ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे सीधे तौर पे डीआईजी ने उनको सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया। और तो और उन्होंने विभागीय कार्रवाई की मांग भी कर दी है उनको लेके एसपी साहब से। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से डीआईजी साहब के चंगुल में फंस गए इंस्पेक्टर साहब, और उसके बाद हुआ वो जिसकी उन्होंने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके का माहौल है उससे तो ये सबको पता लग चुका है कि भाई साहब पुलिस तो अलर्ट मोड पे है ही, लेकिन पुलिस के ऊपर नकेल कसने के लिए बाकी के ऊपर के अधिकारी भी एकदम से अलर्ट मोड पे हैं। सम्राट चौधरी ने भी साफ तौर पे कहा है कि भाई साहब पुलिस जो है वो किसी को बख्शे नहीं, लेकिन अगर पुलिस लापरवाही करेगी तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। और उधर हुआ ऐसा ही। मगध रेंज के आईजी जहानाबाद साइबर थाने में तैनात इंस्पेक्टर पंकज कुमार को निलंबित कर दिए। जांच में इनके ऊपर गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में यह कार्रवाई जो है वो की गई है। मामला है कि टेढ़ा थाना कांड संख्या 321/25 के समीक्षा के दौरान जांच में कई गंभीर खामियां जो है वो पाई गई और पूरे मामले को आईजी साहब ने बड़े गंभीरता से लिया। ये जो है वो बड़ा गंभीरता से मामला लेते भी हैं और इनका रिकॉर्ड रहा है कि जहां भी ये चाहे एसपी रहे हों या फिर उसके बाद अलग अलग इनकी जगहों पे पोस्टिंग हुई, इन्होंने काम शानदार किया है और इन्होंने इस मामले को भी बड़े गंभीरता से लिया। विकास वैभव जी ने बड़े गंभीरता से इस मामले को लिया और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जो है वो सबसे पहले तो इनको सस्पेंड किया गया। एसपी से कह के कि साहब एसपी साहब इनको सस्पेंड करिए और उसके बाद इनके ऊपर विभागीय जांच बिठाइए। पहले तो जो है इनको सस्पेंड किया जाए, लाइन हाजिर किया जाए। हालांकि सम्राट चौधरी ने भी ये कहा है कि साहब अब सीधे लाइन हाजिर नहीं बल्कि जेल होगा अगर लापरवाही में आप पकड़े गए तो। इसी को लेके जो है वो विभागीय जांच भी बिठा दिया गया है कि विभागीय जांच की जाए और पता किया जाए कि साहब इन्होंने किस तरीके से गलती की है और क्या गलती मतलब अनजाने में हो गई है या फिर ये गलती सुनियोजित ढंग से किया गया है। इस गलती के पीछे का कारण जो है वो अपराधियों को मदद पहुंचाना है और ये अगर पाया जाता है तो समझ जाइए कि इंस्पेक्टर साहब की जॉब ही नहीं जाएगी बल्कि इंस्पेक्टर साहब जेल जाएंगे, जिनका नाम है पंकज कुमार। समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ तक नहीं की गई। इससे जांच प्रभावित हुआ और केस की कड़ियां कमजोर हो गई। इतना ही नहीं, फरार आरोपियों के खिलाफ कोई कोर्ट से वारंट लेने की के लिए समय पे अर्जी भी दाखिल नहीं की गई और इसका फायदा आरोपियों को मिला और पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई। मामला जो है वो डकैती का है और सबसे बड़ी बात यह है कि आईजी कार्यालय के जांच में यह भी सामने आया कि जांच की प्रगति और रिमांड से जुड़े प्रयासों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड स्टेशन डायरी में जो है वो दर्ज नहीं है। मतलब कुछ भी जो है वो स्टेशन डायरी में है ही नहीं, क्या किया आपने, किस तरीके से कार्रवाई की, बस एक मामला है वो पड़ा हुआ है। और इसी में जब पूछताछ किया गया पंकज जी से तो पंकज जी हकलाने लगे। अरे भाई डीआईजी पूछ रहा है तो कहां से, हलक तो सूख ही जाता है ना, कहां से जो है वो आवाज बाहर आएगी। डीआईजी साहब ने सवाल पूछे, इनके हालत खराब हो गए एकदम से। अब ये इनको पसीना छूटने लगा। डीआईजी ने कहा कि नहीं साहब लापरवाही तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने अलर्ट भी किया कि भाई मगध रेंज का डीआईजी मैं हूं और अब जो है इस बात का बखूबी आप ध्यान रखिए कि इस तरीके की गलती जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले और बकायदा जो ऐसी गलती करेगा उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी। पंकज कुमार, इंस्पेक्टर पंकज कुमार के ऊपर ये कार्रवाई जो है वो बाकी पुलिस वालों के लिए एक सबक के तौर पे है कि भाई साहब मत करो लापरवाही, वरना डीआईजी साहब का अगर नजर गया या फिर कोई पुलिस पदाधिकारी आपको इस तरीके से करता हुआ देखा और आप पकड़े गए तो साहब समझ जाइएगा कि अगर विभागीय कार्रवाई आपके खिलाफ आई तो नौकरी भी जाएगी और आप जेल भी जाएंगे। फिलहाल तो आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे जिस तरीके से इंस्पेक्टर साहब किए गए हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं
आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।